शिवजी की भिक्षा। एक बार शिव और पार्वती ने मनुष्यों की भलाई के उद्देश्य से कैलाश पर्वत छोड़कर ग्राम सरायों में विचरना प्रारंभ किया। पहला पड़ाव उनका था शिवनगर, उत्तर प्रदेश। शिव जी और पार्वती जी शिवनगर के बाहर सड़क के किनारे प्रकट हुए। शिव जी ने पार्वती जी की तरफ देखकर कहा, प्रिय, आज हम इस ग्राम में प्रविष्ट होकर भिक्षा मांगते हैं। पार्वती जी बोली, जैसी आपकी आज्ञा, परंतु यह रूप तो बदल ले स्वामी। नहीं प्रिय, हम इसी रूप में ही शिवनगर में प्रवेश करेंगे। शिवजी ने उत्तर स्वरूप पार्वती जी से कहा, जैसी आपकी इच्छा दयानिधे। पार्वती जी ने सहमति जताते हुए कहा। तनिक दूर चलने के पश्चात एक ब्राह्मणी का घर मिला। शिवजी और पार्वती जी ने एक दूसरे पर दृष्टि दौड़ाई। बाहर बैठी हुई ब्राह्मणी, जिसके बाल लगभग श्वेत हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां व्यक्त कर रही थी कि उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष के आसपास है। चबूतरे पर बैठे आंखों में ऐनक के सहारे सूप में रखे चावल से कंकड़ बिन रही थी। शिवजी उसके निकट पहुंचकर धीरे से बोलते हैं, माता भिक्षा मिलेगी। शिव जी की बात का कोई उत्तर न मिला। पार्वती जी ने टोका, भगवान, वृद्धा अर्थबधिर है, कृपया ऊंची वाणी में बोले। देवी, मैं जानता हूँ वह अर्धबधिर है, परंतु भिक्षा भी मांगने वाले कार्य को करने का तनिक ही साहस कर पाया। इसी दृष्टि से उच्च स्वर में बोल न पाया। शिव जी सकुचाते हुए बोले, स्वामी पुनः प्रयास करे। पार्वती जी ने व्यंग कसा। शिव जी इस बार उच्च स्वर में बोल गए, क्या भिक्षा मिलेगी माता। वृद्ध के कानों में वाणी प्रविष्ट हुई। उसने अपने काम को रोककर ऊपर की तरफ दृष्टि दौड़ाई, मानो पहचानने का प्रयास कर रही हो। उसके मस्तिष्क के सभी बिंदु सक्रिय हो गए, परंतु प्रयास विफल रहा। वह न पहचान सकी। पूछ ही बैठी, कौन हो भाई। तुरंत आया प्रश्न सुन शिव जी चकराए और अचकचाते हुए बोले, मैं शिव माता। कहाँ से आए हो। अगला चीड़फाड़ करने वाला प्रश्न था। शिव जी झूठ न बोल सके, माता मैं कैलाश पर्वत से आया हूँ। ये कौन है। अगला प्रश्न बारूद की भांति तुरंत फटा। शिव जी ने तपाक से कहा, माता ये पार्वती जी है, मेरी धर्म पत्नी। वृद्ध माता मुस्कराई और बुदबुदाई, अच्छा स्वांग है। पुनः वृद्धा बोली, अच्छा सही सही बताओ कहाँ से आए हो। स्वांग वाली बातें छोड़ो माता, मैं शिव और ये पार्वती है। मैं कैलाश पर्वत से ही आया हूँ, मेरा विश्वास करो। शिव ने बड़े यत्न से वृद्धा को समझाने का प्रयास किया, परंतु वृद्धा यह कहते हुए अंदर चली गई कि इतने ही चावल है, वह भी मांग कर लाई हूँ, इस स्वांग वाले झूठे इंसान को दे दूं। शिव और पार्वती जी की बोहनी ही असफल हो गई। शिव जी की निराशा पर पार्वती जी बोली, भगवान निराश न हो, अभी तो प्रथम द्वार ही आए हैं, अभी बहुत से गृह बचे हैं। प्रिय, तुमने देखा उस वृद्धा को जो मुझे वह स्वांग वाला झूठा व्यक्ति कहकर चली गई। शिव जी विचलित हो बोले, अरे भगवान, उसने क्या कभी सोचा होगा कि साक्षात भगवान जी के दर्शन होंगे। पार्वती जी ने समझाया। हाँ, सत्यमन की विचलता कुछ कम हुई। पुनः बोले, इसीलिए वह मुझे स्वांग वाला झूठा कह गई। दो और पड़ोस के घरों में किवाड़ की जंजीर खटखटाने के बाद भी कोई न निकला तो शिव जी आगे बढ़ गए। साथ में शक्ति स्वरूपा माँ पार्वती जी भी बढ़ चली। अगला घर चर्मकार का था। उस घर का मुखिया टूटे फूटे जूते चप्पल ठीक करने का काम करता है। वह अभी बाजार हाट गया हुआ है। घर में उसकी 45 वर्षीय पत्नी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ दरवाजा खटखटाने के बाद निकली। शिवजी ने 2 छोटे बच्चों की तरफ देखा। दोनों फटे कपड़ों में थे, लेकिन साफ सुथरे दिख रहे थे।
मुख में तेल काजल लगा हुआ था, बाल भी सलीके से बंधे हुए थे। शिव जी ने महिला की तरफ दृष्टि डाली और बोले, क्या जल मिलेगा? प्यास लगी है। माता पास खड़ी खड़ी मुस्काती रही प्रभु की लीला देखकर। महिला झट बोली, हाँ मिलेगा। वह घर के अंदर मुड़ने को हुई परंतु ठिठक गई और सकुचाते हुए बोली, आपकी जाति क्या है? भोले शंकर बोले, जाति का क्या करोगी बहना, मुझे प्यास लगी है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप उच्च जाति के तो नहीं हैं। शिव जी को बोलने का अवसर ही न दिया और बता दिया कि मैं चमार हूँ। शिव जी बोले, बहन तुम मानव जाति की हो, इतना जानकर तुम मुझे पानी पिला दो। सहर्ष वह महिला घर के अंदर प्रविष्ट हुई और स्वच्छ पात्र में स्वच्छ जल ले आई। भोले ने अमृत की भांति उस जल को पिया, अंत में बची बूंदों को भी टपका कर पिया। भोले प्रसन्न होकर बोले, आहा आनंद आ गया। बहना तुम सदैव प्रसन्न रहो। यह कहते हुए आगे बढ़ चले। पार्वती जी ने टोका, प्रभु भिक्षा क्यों नहीं मांगी? देवी, उसके आगार में एक अन्न का दाना नहीं बचा, क्या उससे याचता? ईश्वर अगले द्वार पर पहुँचे जहाँ कुछ महिलाएं आपस में हंसी ठिठोली कर रही थी। वे सभी एक ही टोले की थी। घर का काम काज निपटा कर बचे हुए समय का भरपूर आनंद ले रही थी। उनके रंग में भंग प्रभु ने डाल ही दी और तीव्र स्वर में बोले, भिक्षा मिलेगी। सभी महिलाओं की दृष्टि उस तरफ गड़ गई जहाँ से ये स्वर गूंजे थे। उन्हीं में से एक चंचला महिला ने व्यंग भरे शब्द बोल दिए, लो शंकर पार्वती आ गए। शंकर जी को आश्चर्य हुआ और पार्वती जी की तरफ दृष्टि डालकर धीरे से बोले, देखो उस महिला ने हमें पहचान लिया। हाँ भगवान, पार्वती जी ने प्रभु के भोलेपन को पढ़ा और उस महिला की व्यंग की सहगामी हो चली। बहनों, क्या हमें भिक्षा मिलेगी? उन महिलाओं की तरफ दृष्टि डालकर भोले बोले। एक महिला जिसका घर था वह बोल पड़ी, अरे क्यों नहीं, भिक्षा क्यों नहीं मिलेगी? शिव जी आश्वस्त हो गए कि अब यहाँ से हमें खाली हाथ नहीं जाना है। बोले, बहना आप बड़ी दानदात्री है, आपका भंडार भरा रहे, मेरा आशीर्वाद है। वही महिला बोल पड़ी, तुम तो ऐसे आशीर्वाद दे रहे हो जैसे मेरे घर वास्तव में शंकर जी पधारे हो। शिव जी की समझ का पारा ठंडा पड़ गया। वे समझ गए कि ये महिलाएं हमें स्वांग वाला ही समझ रही है। उन्होंने उन्हें समझाना भी नहीं चाहा, बल्कि अपने उद्देश्य अनुसार उन्होंने फिर याचना की कि मुझे भिक्षा दी जाए। यहाँ भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी और ठिठोली भी कर गई। हंसी मजाक में पार्वती जी से कह गई कि कहाँ अपना सुंदर शरीर इस धूप जलाक में तपा रही हो, घर बैठो, मर्द कमा कर लाएगा ही। देखो मेरा मर्द परदेश में है और मैं यहाँ, पैसा भेजता है, आनंद से रहती हूँ, जो मन करता है वह खाती हूँ। भिक्षा तो नहीं मिली, निःशुल्क राय मिल गई। शिवजी समझ गए अब आगे बढ़ जाना ही हितकर रहेगा। 2-4 घर छोड़कर आगे बढ़ चले। वे जानते थे ये घर इन्हीं महिलाओं के हैं जो हमारा मान सम्मान गिराने में व्यस्त थी। अगला घर एक संपन्न क्षत्रिय का था। 2 बीघे में घर बना हुआ था। घर देखकर लग रहा था कि कोई जमींदार है। वास्तव में 300 बीघे जमीन थी उनकी। गौशाला तो देखने लायक थी। 100 गायें थी। 3 बीघे में गौशाला फैली हुई थी। गायें भी हृष्ट पुष्ट उत्तम नस्ल की। शिवजी क्षत्रिय के घर के वृहद द्वार के सामने तेज स्वर में चिल्लाए, भिक्षांदेही। अंदर से एक 30 वर्ष के आसपास की महिला आई। उसके वस्त्रों से लग रहा था वह इस परिवार की नहीं है। आते ही वह जोर से बोली, यहाँ के घर की महिलाएं बाहर नहीं निकलती, बड़े भाई का दरबार उधर लगा है,
दक्षिण दिशा की ओर इशारा करके जाकर वहां याचना करो। प्रभु मुस्कुराए और पार्वती जी की तरफ दृष्टि डालकर धीरे से व्यंग कसा। देखा प्रिय, आपसे श्रेष्ठ महिलाएं अंदर है, जो घर से बाहर नहीं निकलती। पार्वती जी कुछ न बोली, बस चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। शिवजी और पार्वती जी के पद ठाकुर साहब के दरबार की तरफ चल पड़े। दरबार सजा हुआ था। जिस तरह उच्च आसन राजा महाराजाओं के होते थे, उसी तरह उनका आसन था। आसन के सामने दाएं बाएं दोनों तरफ कुर्सियां पड़ी थी। कुर्सियां कम आकर्षक न थी, उन्हीं पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे। ठाकुर साहब कुछ बोल रहे थे और सियों में बैठे व्यक्ति बड़े ध्यान से एकाग्र होकर उनकी बातें सुन रहे थे। तभी शिव जी और पार्वती जी एक साथ प्रविष्ट हुए। उनको आया देख ठाकुर साहब अपने वचनों को विराम देते हैं और बड़े ध्यान से उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखते हैं। फिर उनके मुंह से निकला, तुम सभी अब जाओ। इतना इशारा पाते ही कुर्सियों में बैठे लोग तनिक समय में अदृश्य हो गए। ठाकुर साहब की दृष्टि शिव जी पर कम, माता पार्वती पर अधिक थी। शिव जी का हृदय तेज गति से धड़कने लगा। क्रोध आते आते रह गया। शिवजी बोल पड़े, भिक्षा मिलेगी ठाकुर साहब? क्यों नहीं? ठाकुर जी के गर्वीले शब्द दरबार में गूंज पड़े। तनिक समय नष्ट न करते हुए उन्होंने ताली बजाई। एक अधेड़ व्यक्ति आ धमका। शरीर और पहनावे से ठाकुर साहब का कारिंदा लग रहा था। सिर झुकाकर खड़ा हो गया। ठाकुर साहब ने पुनः कहा, इन महाशय को ले जाओ, इनका पात्र भर दो तथा एक गठरी अनाज इन्हें अलग से लदवा दो। शिव जी तनिक प्रसन्न हुए, परंतु प्रसन्नता एक पल में ही उड़ गई। शिव जी के साथ पार्वती जी जब चलने को हुई तो ठाकुर साहब ने कहा, आप यहीं बैठे। कहाँ तहखाने में आप जाएंगी? तहखाने में ही अन्नागार है। शिव जी समझ गए। इस धनिक क्षत्रिय का मन पार्वती जी के रूप लावण्य को देखकर फिसल गया है। शिव जी का क्रोध अंदर ही अंदर आकर रह गया। वह प्रकट नहीं करना चाहते थे कि वे वास्तव में शिव है। शिव जी एक पल में पार्वती जी को देखने के बाद संतुष्ट हो गए और मन ही मन बात कर ली कि आप जाएं, मैं इस राक्षस से निपट लूंगी। शिव जी जानते थे कि पार्वती जी महाशक्ति रूपा है। उनकी शक्तियां असीम है। उनकी सुरक्षा मैं करूं, यह शोभा न देगा। शिवजी उस अधेड़ के साथ तहखाने में चले गए। वहां पहले कुछ पहलवान मुगदर भांजते मिले और कुछ आगे चलने पर कुछ पहलवान कुश्ती लड़ते मिले। उस अधेड़ ने शिवजी की तरफ इशारा किया। 3 पहलवान जो कुश्ती देख रहे थे उनमें से निकल कर आए और शिव जी को पकड़ लिया और रस्सियों से खंभे में बांध दिया। शिव जी अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी नहीं कर सकते थे। डर था कि कहीं भेद खुल न जाए। शिव जी बेचारे असहाय से पार्वती जी के बारे में सोचने लगे कि उधर क्या हो रहा है। शिव जी के मुख पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उधर शिव जी को बंधक बनाने का समाचार वह अधेड़ इशारे से दे आया। अब ठाकुर साहब का राक्षस जागा। बोले, तुम इतनी बला की सुंदर हो, उस भद्दे बहुरूपिये के साथ क्यों स्वांग धरे घूम रही हो? वे मेरे पति देव है। तीखे शब्दों में ठाकुर साहब को उत्तर मिला। ठाकुर साहब ने व्यंग कसा, वो भद्दा तुम्हारा पति है। पार्वती जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। हाँ हाँ, वे मेरे पति हैं। अरे मूर्ख महिला, तू उसको भूल जा, तुझे सुख भी नहीं दे सकता। दर दर की ठोकरें खिला रहा है। एक एक अन्न के लिए द्वार द्वार विचरवा रहा है। तू मेरी शरण में आ जा, मालामाल कर दूंगा, तुझे रानी बनाकर रखूंगा।
तुझे एक नया सुंदर घर बनवा दूंगा। तू आनंद करेगी आनंद। ठाकुर साहब ने लुभावने बोल माता अम्बा से बोले। पार्वती जी चीखी, अरे मूर्ख, तेरा मस्तिष्क विकृत हो गया है। क्यों न हो, जब सामने इतनी सुंदर महिला अकेली हो। इतना कहते ही ठाकुर साहब अपने आसन से उठकर पार्वती जी की तरफ बढ़े। माता के कंधे को छुआ ही था कि तीव्र विद्युत तरंगों से उसका हाथ जल गया। वह दूर जा गिरा। वह चकराया। का कौन हो तुम? पार्वती जी का उत्तर था, मूर्ख, अब भी नहीं पहचाना पुल? बोली, तुझे इस संपदा का घमंड हो गया है। तुझे यह लगता है कि पूरी धरा मेरी मुट्ठी में है। तू तो एक अदना सा तिनका है। जिस व्यक्ति को घमंड आ गया वह अपने को उच्च समझने लगा तो समझ लो उसको नष्ट होना ही है। जिस तरह तुझे आज नष्ट होना है। तेरा मिट्टी में मिलने का समय आ गया है, मूर्ख। तूने एक सती नारी का कंधा छुआ है। तू जलकर नष्ट हो जाएगा। वह चीखा। नहीं, मुझे बचा लो, मैं समझ गया आप कौन है। आप कोई सती महिला है जिसका तेज मुझे नष्ट कर देगा। मुझे बचा लो। अरे मूर्ख, तू अब भी नहीं पहचान पाया। तभी माता पार्वती जी ने अपना तेज दिखाना प्रारंभ किया। घंटे घड़ियाल बजने लगे। तेज बिजली की कड़क होने लगी। माता पार्वती जी ने अपने सभी रूप दिखाने प्रारंभ कर दिया। माता जी को हाथ से छूने का प्रभाव अब दिखने लगा था। ठाकुर साहब का शरीर पटाखों की भांति जगह जगह से फटने लगा। तनिक देर में वह राख का ढेर बन गया। माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ। आंख बंद करके उन्होंने शिव जी को देखा कि वे एक खंभे में बंधे हुए हैं। शिव जी से मन ही मन कहा, प्रभु अब तो अपने बंधन मुक्त कर लो। उधर से शिवजी की वाणी माता पार्वती के कानों में पड़ी। बोले, मैं विवश हूँ, मुझे लोग पहचान जाएंगे। तभी शक्ति स्वरूपा माता पार्वती जी ने स्वयं अपनी लीला दिखानी प्रारंभ की। एक शूकर का रूप धारण करके तहखाने में घुस गई। अंदर शूकर आया देख सभी पहलवान उसे भगाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। उनका ध्यान शिव जी की तरफ जाता ही नहीं। इसी बीच शिव जी अपने बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और वे बाहर छिपते छिपाते निकल जाते हैं। इसी मध्य माता पार्वती भी अपने शूकर रूप के साथ तहखाने से बाहर निकल जाती है। माता पार्वती अपना वास्तविक रूप धारण करती है और शिव जी से कहती है, अब यहाँ ठहरना उचित नहीं है। ठाकुर के कारिंदे आपको ढूंढते हुए कभी भी इधर आ सकते हैं। शिव जी मुस्कुराए, बोले, देवी, अभी तक आपकी लीला देखी, अब मेरी भी देख लो। शिव जी ने आंखें बंद की और वातावरण में एक उजाला हो गया। उसी उजाले के प्रभाव से ठाकुर के कारिंदे भूल गए कि किसी शिव नामक बहुरूपिये को हम लोगों ने तहखाने में कैद कर रखा है। अगले कुछ द्वारों में शिव जी को देखकर किवाड़ बंद कर लिए गए। वे समझ गए मांगने वाले आ गए हैं। कुछ देना न पड़े, इससे अच्छा किवाड़ बंद कर लो, इसी में भलाई है। लगता था उन पड़ोसियों के स्वभाव एक जैसे थे। शिव जी मुस्कुराकर रह गए। पार्वती जी बोली, प्रभु, देखा कितनी आवभगत हो रही है हमारी। देखा देवी, शिव जी ने जवाब दिया। शिव और पार्वती जी को सभी द्वारों से निराशा हाथ लगी। अब उनकी आशाओं का अंतिम द्वार था। गांव समाप्त होने के बाद थोड़ी दूर पर एक घर बना हुआ था। बाहर कुछ फूलों की क्यारियां थी। उनमें बैजंती, कनेर, गुड़हल आदि के पौधे लगे थे। दक्षिण दिशा में केले के 3-4 वृक्ष झाड़ियां लगे हुए थे। एक नीम का वृक्ष भी दरवाजे था। लगभग उसकी आयु 20 वर्ष की रही होगी। शिव जी ने आशा भरी दृष्टि डाली और तेज वाणी में पुकारा, कोई है?
अंदर से एक 60 वर्ष का ब्राह्मण तनिक देर में आता दिखाई दिया। पहले तो उसने बड़े गौर से शिव जी और पार्वती जी को देखा और बोल पड़े, आहा क्या जोड़ी है, साक्षात शिव पार्वती लग रहे हो। फिर पुनः बोल पड़े, कहाँ से आए हो और कौन सा उद्देश्य लेकर। उस ब्राह्मण जो आधे बालों से सुशोभित था, अर्थात आगे के बाल झड़ चुके थे, पीत कुर्ता तथा पीत धोती पहने हुए था, का प्रश्न सुन शिव जी बोले, महाराज मैं कैलाश पर्वत से आया हूँ और भिक्षा मांग रहा हूँ। ब्राह्मण मुस्कराए और कहा, बहुत अच्छा अभिनय कर लेते हो, और हाँ भिक्षा तुम मुझसे मांग रहे हो। ब्राह्मण को तो दान देना चाहिए, उससे मांगना नहीं चाहिए। तभी उसका 20 वर्ष का पागल पुत्र घर से निकलकर शिव जी की तरफ अजीबोगरीब दृष्टि से देखने लगा और हे करते हुए शिव जी की जटा हिलाने लगा। शिव जी को बड़ा बुरा लग रहा था, परंतु विवश थे। ब्राह्मण ने दौड़कर उसे पकड़ा और फटकारा। वह एक किनारे दुबक कर खड़ा हो गया। तभी भगवती नाव उधर से गुजरे। पंडित जी को देखते ही वे बोल पड़े, पाए लागू पंडित जी। पंडित जी ने बड़े गर्व से कहा, आनंद रहो। पुनः कहा, कहाँ चल दिए भगवती। पंडित जी खेत जा रहा था। भगवती नाव ने उत्तर दिया। उधर से फिर पंडित जी की वाणी आई, भगवती तुझको मैंने कहा था कि ब्राह्मण कोई दिखे तो उसके चरण स्पर्श अवश्य बोला कर, चाहे जिस उम्र या मति का हो। ब्राह्मण ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण पूज्य होता है। मनुष्यों में इसको श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। मेरे बेटे को तू प्रणाम नहीं करता। अंत में ब्राह्मण जो कहना चाहता था कह गया। शिव जी खड़े खड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण के गुणों को पहचानने में लगे हुए थे। पार्वती जी ने शिव जी की तरफ दृष्टि डाली। शिव जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। शिव जी को बड़ा दुख इस बात का नहीं था कि उन्हें भिक्षा नहीं मिली, बल्कि इस बात का था कि मानव जाति कितना विभक्त है, सबल हावी है, निर्बल असहाय, निर्बल विवश है। मूक बनकर सहना उनकी नीति है। चर्मकार की जाति ही उसे इतना आत्मविश्वास शून्य किए जा रही थी। वह पानी पिलाने में हिचक रही थी। ठाकुर की असहायों पर कुदृष्टि। हाय धरा, तू अच्छे मनुष्यों से क्यों वंचित है। वह ब्राह्मण को मस्तिष्क विकृत होते हुए भी श्रेष्ठ कहने की लालसा रखता है। पुत्र का तो मस्तिष्क विकृत है ही, साथ में उसके पिता अर्थात ब्राह्मण का मस्तिष्क और भी विकृत है, जिसकी सोच अपने को श्रेष्ठ बनाने तथा बताने की है। श्रेष्ठ वह होता है जो श्रेष्ठ कृत्य करे और अपनी श्रेष्ठता का बखान न करे। जाति क्यों? हे मनुष्य, तुझे तो मैंने मानव जाति का बनाकर भेजा था। तू इतना विभक्त हो गया मात्र स्वहित के लिए, पर हित कब सोचेगा श्रेष्ठ मानव। शिव जी कैलाश पर्वत चले गए, परंतु चर्मकार को दिया आशीर्वाद भलीभूत हो गया। उसे रात को स्वप्न आया। स्वप्न में शिव जी कह रहे थे, पुत्री तेरे पिलाए जल में वह मिठास थी जो अमृत में भी नहीं होती। यह तेरे हृदय से पिलाए गए जल के कारण हुआ। आज मैं धन्य हो गया पुत्री। मैं आशीर्वाद पहले भी देकर आया हूँ, फिर दे रहा हूँ। तुम सदैव प्रसन्न रहो, धन धान्य तुम्हारे गृह में कभी कम न हो। इतने में चर्मकार की पत्नी की नींद टूट गई। अगल बगल देखा तो मंद मंद प्रकाश में उसे कुछ अलग हटकर बिस्तर लगा। उसका निखरहर बिस्तर अदृश्य था, उसके स्थान पर नरम मुलायम गद्दा था। वह उठकर बैठ गई। अब उसकी चारपाई भी गायब थी। उसके स्थान पर बड़ा सा बेड था। उसने अपनी दृष्टि मंद मंद जल रहे विद्युत बल्ब पर डाली। मेरे घर बिजली वह बुदबुदाई। फिर उसने बड़े सुंदर कमरे की तरफ देखा। अरे यह तो बिल्कुल अलग है, जैसे किसी राजमहल का कक्ष। उसने बगल में सो रहे पति को जगाया।
उसे अपने स्वप्न के बारे में बताया और आए हुए शिव जी तथा पार्वती जी के बारे में बताया। आज चर्मकार और उसकी पत्नी बड़े भव्य भवन में निवास करते हैं। उनके पास सभी सुख सुविधाएं हैं, परंतु वे शिवजी तथा पार्वती जी की स्तुति करना कभी नहीं भूलते, साथ में निर्धनों और असहायों की सहायता करना भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।